क्या गलत है। बट जैसे जैसे हम टीनेज ग्रुप में तैयार ट्रेडिंग वर्ल्ड में राकेश झुनझुनवाला को किसी ने नहीं सुना है। इज द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया दैट इटसेल्फ। हाय दोस्तों, आपको क्या हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, क्या बनना है आपको? ऑफ कोर्स ये टर्म्स आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि क्या बनना है, राइट? हेल्दी बने या वेल्दी बने या दोनों ही बने या क्या करें? ये कन्फ्यूजन में पूरी ज़िंदगी बहुत सारे लोग गुजार देते हैं और इस दुनिया को विदा कर जाते हैं, और उनको पूरी ज़िंदगी समझ में नहीं आता कि इस पे ध्यान दें या उस पे ध्यान दें। मैं आपको यही क्लैरिटी देने आया हूँ, जो भी अपनी छोटी सी नॉलेज से और अपने छोटे से एक्सपीरियंस से मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये आपको मैं बता के जाऊँगा आज के इस वीडियो में कि आपको कहाँ, कैसे और कैसे फोकस करना है, और इसकी शुरुआत बहुत पहले और कब से शुरू कर देनी चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे ही अपने कॉन्शियस माइंड को डेवलप करते हो आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ बॉन्ड, इनिशियल एज में जब हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अपने एक्सट्रीम टीनेज में होते हैं, समझ लो बहुत छोटे होते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि क्या सही है या क्या गलत है। बट जैसे जैसे हम टीनेज ग्रुप में आते हैं, जैसे 12-13 साल 14 साल के होते हैं, तब से हमको थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है समाज के लिए, बाहर के लोगों के लिए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे सामने हमेशा सक्सेसफुल एग्जाम्पल ही मिलते हैं, हमको नेगेटिव एग्जाम्पल, फेलियर एग्जाम्पल समझ में नहीं आते और ना ही हमको बताए जाते हैं। 100 लोग कोशिश करने निकलते हैं तो उसमें से एक ही सक्सेसफुल आदमी आपको बहुत ज़्यादा टॉप पे दिखता है, लेकिन जो भी फेलियर्स होते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती। तो ऑलवेज फॉलोइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इज अ ट्रेंड which is what history is teaching us. This is not our fault, then this is of course is not going to be your fault. You will only see the successful people. That is how the society works, right? And unfortunately, whatever successful people you see, you always see them in terms of their money, in their growth, in their net worth, in their what they have made in their life, which is always related to money. मनी, ओनली मनी। सो बात यह है कि मनी कब तक? आपने कभी राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? ऑफकोर्स सुना ही होगा। राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, रिचेस्ट इन्वेस्टर है, रिचेस्ट बोल नहीं सकता यार। ट्रेडिंग वर्ल्ड में राकेश झुनझुनवाला को किसी ने नहीं सुना है। He is the Warren Buffett of India. That itself says a lot about this guy. So, do you know what age he died? He was within his 50s or 60s. Do you know? After earning so much of a fortune, wealth, he died so soon. Why? Because he ignored his health very badly. One of the interview, he said, "I drink like a fish. I never do exercise." Do you think if a person who earns, who acquire, who make this much of a fortune deserve or wants to die so early? उन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाया था। Of course, he was very jolly guy, enjoyable, funny and very loving guy. He used to love his life as well as he was earning a lot, but he ignored his very important part of his life, which is health. So ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जितना प्रायोरिटी हम वेल्थ को देते हैं, इक्वली उतना ही प्रायोरिटी, या मैं तो बोलता हूँ उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ को देना चाहिए। तो जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस इस बचपन के टाइम पे डेवलप करते हैं, हमारा दिमाग में जैसे ही ये फीड किया जाता है कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हमको अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि इक्वली हेल्थ भी इतना इम्पॉर्टेंट है। आप वेल्थ तो कमा लोगे, अगर हेल्थ को नहीं कमा पाओगे तो क्या करोगे ऐसी वेल्थ का? तो जैसे ही आप टीनेज ग्रुप में होते हो, आपको तुरंत अपनी फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छी डाइट लो,
एक्सरसाइज करो, किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज करो, आपको जो मन करता है योगा करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्प्रिंटिंग करो, जिम जाओ, कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, बट किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को BMI इंडेक्स और अपने आप को फिट रखो। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और आपको ये करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं उस जनरेशन से आता हूँ। मैं 90s में 80s में बॉर्न हुआ था, मैं 90s देखा हूँ, मैं अर्ली 2000s देखा हूँ, अब 2025 चल रहा है। मैंने देखा है कि पहले के लोग मिडल में लोग और अभी के लोग कैसे बिहेव करते थे, उनका खान पान में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तो अगर आप मेरी बातों को अभी नहीं मानते हो तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पर हो सकता है। तो मेरी बात सुनिए और मानिए। ऑफ कोर्स आपको वेल्थ के पीछे जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम start taking care of your health as well. So thank you for watching this video, thank you for being here, thank you for loving my video, thank you so much.